औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुमदे अबगिन नाए रंग तेरे माय फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ है। मैं हमीद हूँ, मैं बेहतर मेडिकल कॉलेज में वेटरनरी मेडिकल और फिलासफी का टीचर हूँ। तो आजकल हम डॉक्टर केंट साहब के ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं। तो आज 9th ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे। तो 9th ऑब्जर्वेशन बेसिकली प्रूविंग के ऊपर है। तो इसमें डॉक्टर केंट साहब कहते हैं एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन प्रूवर, यानी कि मेडिसिन जब पेशेंट को प्रूवर को दी जाती है तो प्रूवर के ऊपर उसका क्या अफेक्ट होता है, इसको इस जो ऑब्जर्वेशन है इसमें बयान किया गया है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। कैंसर कहते हैं बिफोर अ मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, टेम्परामेंट, हैबिट्स, डाइट एंड रेजिमेन etc, कहते हैं कि पेशेंट की को मेडिसिन देने से पहले, प्रूवर को जो मेडिसिन देनी है, प्रूवन के व्यू पॉइंट से वो मेडिसिन देने से पहले उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, उसका उसकी फिजिक, उसकी बिल्ड, उसका मेंटल स्टेटस, इस तरह की चीज़ें पहले रिकॉर्ड करें आप। उसका टेम्परामेंट, मिजाज रिकॉर्ड करें, उसकी हैबिट्स के बारे में जानें, उसकी डाइट एंड रेजिमेन जो है वो क्या खाता पीता है, उसका लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन कैसा है। ऑफ द प्रूवर शुड बी रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें प्रूवर की पहले आप रिकॉर्ड करें ताकि जब आपने दवा की सिम्टम लेनी है आपको पता चले कि वाकई ये दवा के सिम्टम्स हैं या कोई और सिम्टम्स हैं, ये पेशेंट की कुछ किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं। हिज पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन नीड रिकॉर्डिंग, उसकी पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की, कौन कौन सी बीमारी पहले रह चुकी है उसकी फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन सी बीमारी चल रही हैं। बहुत सारे केसेस में हम जब पेशेंट को दवा देते हैं तो वो उसकी पास्ट हिस्ट्री पर या फैमिली हिस्ट्री पर देते हैं तो उसको रिलीफ मिलता है पेशेंट को। खासकर ऐसे केस भी आपके पास आ जाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी ज़रूरी होती है, पास्ट हिस्ट्री भी बड़ी ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन नीड रिकॉर्डिंग, पेशेंट काम क्या करता है, उसके काम की क्या नोयत है, कि उसका काम जो है कोई स्ट्रेस वाला काम है, उसका काम कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं या ज़्यादा सेटिंग वाला है, वो उसको इफेक्ट हो रहा है बंदा अपने पूरे ऑक्यूपेशन की वजह से। तो ये चीज़ें भी पहले हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए और इनको बड़े ध्यान के साथ अप्रोप्रिएटली ये लिखना चाहिए सारा कुछ। प्रूविंग शुड बी अप्रोप्रिएटली ऑब्जर्व। अब जब आप प्रूविंग कर रहे हैं इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, इसको बड़ी एहतियात के साथ आप ऑब्जर्व करें। आपने मेडिसिन दी है और उसकी सिम्टम्स, ये तो बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर सैमुअल हनन साहब की, उन्होंने हमें एक इतनी बड़ी चीज़ जो थी वो इतनी आसान करके बता दी कि किसी भी दवा की अगर आपने उसकी डायनेमिक पावर को देखना है, उसकी खसूसियात को देखना है, तो आप एक सेहतमंद इंसान को जब वो खिलाएंगे कुछ अर्से के लिए किसी तरीके के मुताबिक खिलाएंगे तो उसके अंदर जो वो सिम्टम्स पैदा होगी उस पेशेंट के उस बंदे के अंदर, वही उस दवा की डायनेमिक पावर होगी, वही उसकी खसूसियात होंगी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ हमें दे दी गई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्रूविंग की जो डिस्कवरी है ये भी एक 1+1=2 वाला फार्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके आप प्रूविंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो रिजल्ट आपको यही मिलना है। तो इस तरह से प्रूविंग शुड बी अप्रोप्रिएटली ऑब्जर्व्ड, एनी चेंज इन हिज प्रीवियस स्टेट नीड फेथफुल रिकॉर्डिंग। और उसकी पेशेंट की पहले किसी चीज़ में कोई तब्दीली आती है तो उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ आप रिकॉर्ड करना चाहिए। इफ द प्रूविंग्स आर कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर द प्रूवर इज बेनिफिटेड। अब बाद लोग डरते हैं, टिपिकली डॉक्टर्स हजरात जो हैं जो कि होम्योपैथी को पढ़ चुके हैं, उनको अपने ऊपर प्रूविंग करने में किसी तरह से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो उनको ये समझना चाहिए कि जब वो खुद प्रूविंग करेंगे अपने ऊपर तो प्रूविंग करने से उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उनके अंदर बीमारियां लगने से
उनकी हिफाजत होती है पेशेंट की। तो क्योंकि जो भी आपकी बाहर से आर्टिफिशियल दवा आपने इस्तेमाल करनी है वो सेल्फ लिमिटिंग है, थोड़े अर्से के बाद उसका असर ज़ाया हो जाना है। तो वो दवा बल्कि आपके अंदर एक एंटीबॉडीज़ पैदा कर देगी, वो इम्यूनिटी पैदा कर देगी, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होंगी उस तरह की, उनसे आप बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। A state of health improve and develops immunity from many kind of diseases। पेशेंट की बल्कि हेल्थ बेहतर होती है। जैसे आजकल हमने अपने पेशेंट्स के अपने स्टूडेंट्स के ऊपर प्रूविंग की है एलिमसिपा की। तो वो एलिमसिपा दी क्योंकि मौसम भी ऐसा था, फ्लू वगैरह वाला फ्लू होने का खतरा था। अब जिनको दी है शायद मसलन उनको पहले तो फ्लू हुआ, लेकिन अब इस सीजन में इंशाल्लाह उनको फ्लू नहीं होगा, वो फ्लू से महफूज रहेंगे, वो बेहतर रहेंगे, इससे वो फील करेंगे कि हमें वाकई इसका फ़ायदा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा 9th ऑब्जर्वेशन था डॉक्टर केंट साहब का। हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। प्लीज़ हमारी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।